हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 4:54 शाम के और मैं पहुंच गया हूं द्वारका सेक्टर 12। और आप सोच रहे होंगे महेश भाई यहाँ कैसे पहुंच गए। दोस्तों आज सुबह निकल गया था जल्दी और 6 बजे निकला था और आज मेरी पर्सनल बुकिंग थी मेरठ की। तो कल ही राइटर का फोन आ गया था मेरे। गुड़गांव आपका बेवरली अपार्टमेंट है, यू ब्लॉक का जो कट है उसके आगे बेवरली अपार्टमेंट पड़ता है। वहीं से मेरे कस्टमर है जो कि ये पहले उबर में जाते थे। तो एक बार उबर में लेकर गया था इनको, तो फिर मैं पर्सनली इनको कर लिया था। तो इनका था आना जाना। तो दोस्तों आना जाना मेरठ गया। मेरठ में 1-2 घंटे इनको बैंक का काम था। वहां से फिर वापस इनको बेवरली अपार्टमेंट साइबर सिटी छोड़ दिया। साइबर सिटी से ले आया रैपिडो में राइड। तो रैपिडो में 300 रुपये कुछ की राइड थी आपका सेक्टर 7 की तरफ द्वारका की। तो मैंने कहा यार चलते चलते ले लो। और क्योंकि इस टाइम सावन का टाइम चल रहा है और ट्रैफिक दोस्तों दबा के देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैंने आज आपको शॉर्ट्स वीडियो में भी बताया था कि मॉर्निंग में मैं तकरीबन 6:30 बजे द्वारका टनल से बाहर निकला था, वैसे ही इतना गंदा ट्रैफिक लग गया था। एक्चुअली हुआ क्या था, एक तो सावन का पहला सोमवार था और जो शिव मूर्ति है वहां पर काफी श्रद्धालु आते, जल चढ़ाया था। और हुआ क्या था कि रजोगरी फ्लाईओवर पे दोस्तों वहां पर एक टेम्पू पलटा हुआ था, जो लोडिंग वाला टेम्पू होता है ना जिसमें सामान वगैरह जाते हैं। तो वो पूरा आप देखिए वही होता है, कई ड्राइवर भाई है ना, नींद पूरी नहीं हो पाती। तो इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि नाइट की ड्राइविंग बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। नाइट में देखो अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको प्रॉपर सोना भी पड़ेगा। तो काफ़ी जो ड्राइवर होते हैं वो सोते नहीं है, नशा वशा कुछ कर लेते हैं और उसे लेके चला लेते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल भी मत करो। देखो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत रिस्की हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप नाइट में ड्राइव करते हो ना तो उस हिसाब से प्रॉपर नींद भी लेनी चाहिए। तो अब दिक्कत क्या थी क्या नहीं, बट ये था कि टेम्पू पलटा हुआ था, उसका पूरा सामान बिखरा हुआ था रजोकरी फ्लाईओवर के ऊपर, जिसकी वजह से पूरा का पूरा महिपालपुर से लेके लंबा जाम लग गया था। तकरीबन मैं वापसी जब मैं मेरठ लेकर जा रहा था सवारी को, अपने राइडर को, तब भी पूरा का पूरा आपका ये लगा लीजिए शंकर विहार तक पूरा जाम था। तो अब वो आगे कहाँ तक पहुंचा होगा ये कह नहीं सकते, क्योंकि बहुत देर में आज बहुत भाइयों को जाम मिला होगा। फिर भी मैंने शॉर्ट्स वीडियो बना के डाल दी थी कि भाई जो भी आ रहे हो वो संभल के आए और अपना जीपीएस देख के आए, मैप देख कर आए, उस हिसाब से अल्टरनेट रूट ले लेना, वो बेटर रहेगा। देखिए दोस्तों एक मैं रूट आपको बता दूं, अगर आप कभी महिपालपुर पे साइड में आप महिपालपुर की तरफ फंसते हो, अगर आपको दिख रहा है दूर से कि यार 20-25 मिनट का ट्रैफिक है, तो एक अल्टरनेट रूट में बताया था दोस्तों, आप ले लेना आपका एयर सिटी वाला जो टर्मिनल 3 के लिए जाता है ना। आपका जैसे ही आप फ्लाईओवर चढ़ते हो टर्मिनल 1 के लिए जो रास्ता जाता है, तो टर्मिनल 1 के पास से आप लेफ्ट मारोगे सीधा एयर सिटी होते हुए, आप वहां से फ्लाईओवर के नीचे से राइट मारना और जो गुड़गांव के लिए यू टर्न बन रहा है वहां से लेना दोस्तों। जो एयरपोर्ट की तरफ से गुड़गांव का रास्ता नया बनाया है, टनल जो आपका द्वारका वाली टनल है, वही टनल आपका सीधा बाहर निकाल देगी। तो पूरा का पूरा आपका ट्रैफिक आप वहां से कवर कर लोगे। ठीक है, अगर 20-25 मिनट का ट्रैफिक दिखा रहा है तो, अगर 10-15 मिनट का दिखा रहा है तो दोस्तों नॉर्मली उसी रूट पे चलिए, क्योंकि ये महिपालपुर का मूविंग ट्रैफिक होता है। तो ये डेली का सीन है यहाँ का, क्योंकि जो शिव मूर्ति वाला साइड है वहाँ पर होती है बसेस वगैरह ट्रैवल की खड़ी, जिसकी वजह से बहुत जाम लग जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रैफिक में अगर आप रहते हो तो आप ये अल्टरनेट रूट ले सकते हो। तो दोस्तों आज हम बात कर लेते हैं ओला उबर के बारे में ही। और देखिए तो फ्रेंड्स काफ़ी भाइयों के मेरे पास मैसेज कॉल आते हैं और रिसेंटली मैं बताऊं कल भी एक भाई का मेरे पास फ़ोन आया था। देखिए उन्होंने नई गाड़ी ले लेते हैं, तो नई गाड़ी लेने के बाद क्या है कि कई भाई समझ नहीं पाते कि नई गाड़ी के साथ हमें क्या क्या चीज़ें मतलब करना चाहिए। अगर हम एनसीआर में जा रहे हैं तो एनसीआर का क्या टैक्स भरा जाता है। बहुत से भाई बहका देते हैं, शोरूम वालों से पूछते हैं, शोरूम वाले कहते हैं कहीं भी चले जाओ टैक्स भरा हुआ। तो दोस्तों ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। ठीक है, आपका अगर आपने दिल्ली नंबर गाड़ी ली है तो आपको टैक्स, अगर आप यूपी जा रहे हो या आप हरियाणा जा रहे हो तो दोनों स्टेट का आपको टैक्स भरना पड़ेगा। सिर्फ आपको परमिशन मिली है वहाँ के लेटर, ठीक है, अब आपको उसका काउंटर सिग्नेचर करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस बारे में किसी भी भाई को नॉलेज नहीं होती। तो जब भी आप नई गाड़ी लेते हो किसी भी, या तो आप यूट्यूब पे किसी की वीडियो देख लो दोस्तों, या फिर शोरूम वाले से पूछ लो, या फिर आप खुद ही पता करो भाई मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं, या फिर किसी से भी आप पूछ सकते हैं दोस्तों। ऐसे अगर देखिए कई बार होते हैं शोरूम वाले को खुद नॉलेज नहीं होती,
तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जब भी आप नई गाड़ी लो, अब कल मेरे पास एक भाई का फ़ोन आया था, अब वो कह रहा है कि शोरूम वाले ने मुझे बोल दिया कहीं भी जा सकते हो। मैंने कहा नहीं यार, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कर देना, ठीक है। यूपी का टैक्स भरना है, हरियाणा का टैक्स भरना है। अब उसमें भी दोस्तों कन्फ्यूज़न रहती है कि यार एजेंट से भरवाएं या खुद जाएं। तो इस चीज़ को मैं क्लैरिफाइड कर देता हूँ दोस्तों। देखिए, अगर आपका हरियाणा का टैक्स भरना है ना, हरियाणा का टैक्स आप एजेंट के थ्रू भरवा लीजिए, वो बेटर है, मच बेटर है। क्योंकि हरियाणा में क्या है कि मोस्टली काम एजेंट के ही होते हैं, वहाँ हम जेन्युइन तरीके से जाए ना तो काम नहीं हो पाता। क्योंकि मैं खुद करा के देख चुका हूँ, 2-2 दिन खराब होते हैं दोस्तों। तो 2 दिन खराब होना मतलब एक दिन का 2,000 2,500 का नुकसान, तो 2 दिन का 5,000 का नुकसान। जहाँ तुम्हें 1,000 रुपये एक्स्ट्रा देने, 1,200-1,300 रुपये का टैक्स होता है, वो आपका 1,000 रुपये एक्स्ट्रा देके 2,300 रुपये का पड़ता है। तो हरियाणा टैक्स आप एजेंट के थ्रू करवा लीजिए, वो बेटर रहेगा। और जो आपका यूपी का टैक्स है दोस्तों, यूपी का टैक्स खुद जाके करवाओ। क्योंकि यूपी में क्या है कि 5700 रुपये की फीस कटती है, 8,000 रुपये मांग लेते हैं। तो 8,000 क्यों देना यार, इतने हम थोड़ी ना प्रॉफिट में चल रहे हैं जो 8,000 हम उसमें 2,200-2,300 रुपये एक्स्ट्रा उसको दे दें। तो 10 मिनट का काम होता है दोस्तों, आराम से जाके यूपी में करा सकते हैं आप, ठीक है। नहीं होता फुल आपको कुछ जानना है तो मेरी वीडियोस पड़ी हुई है, यूपी टैक्स कैसे भरा जाता है, सारी की सारी कंप्लीट मैंने जानकारी दी हुई है। तो किसी भी भाई को कुछ पूछना हो तो मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं, मैंने अपने प्रोफाइल में अपना नंबर ड्रॉप कर रखा है दोस्तों। तो आप कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। बट हाँ, नई गाड़ी लेने के बाद है ना, ये ज़रूर श्योर कर लें कि आपके टैक्स कहाँ कहाँ के भरने हैं, कहाँ कहाँ के नहीं भरने। बिना जानकारी के दोस्तों अगर आप गलती से भी यूपी या हरियाणा में चले गए और बिना टैक्स गए, तो जैसा कि मैंने 1-2 दिन पहले भी डाला था, 20-20 हज़ार रुपये के चालान कटते हैं दोस्तों। तो इस चीज़ को माइंड में रखिए, ठीक है। अगर आप इस लाइन में नए आए हो, क्योंकि बोलते हैं ना, नए नए बंदे को हर कोई बेवकूफ़ बनाता है, तो आपको बेवकूफ़ नहीं बनना, जानकारी लेनी है। बहुत जानकारी पड़ी है, यूट्यूब पे पड़ी है दोस्तों, वैसे ले लीजिए। या फिर आप किसी भी टैक्सी वाला कोई भाई हो, तो देखिए हर कोई एक ड्राइवर की हेल्प कर सकता है, ठीक है, और कोई नहीं करेगा। तो ड्राइवर को पता रहता है, तो किसी से भी आप बोलोगे ना भाई ये दिक्कत हो रही है, मेरे को इसकी जानकारी दे दो, तो हर कोई बता देगा। तो देखिए, सबसे पहले शर्म को आपको साइड में रखनी है। आप शर्मा शर्मी में रहोगे तो अपना नुकसान करोगे। जहाँ आप शर्म छोड़ दोगे, पूछ लोगे किसी भी भाई से, तो बेटर रहेगा। या फिर आप यूट्यूब पे देख सकते हैं वीडियो। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी एक लाइक एक शेयर जरूर करना। और आज का आप काम जानना चाहोगे, महेश भाई ने काम कितना कर दिया और कितना कमा लिया दोस्तों मेरठ जाके। तो दोस्तों मेरठ के ये लगा लीजिए 2 जाना 2 आना, 4 का मतलब वो था, तो 4,000 का वो है और 300 रुपये की है आपकी, क्या कहते हैं ये, रैपिडो की राइड। तो 4,300 है, जिसमें मैंने CNG मेरठ गया था तो मेरठ में डलवाई 87 रुपीज़ पर केजी। तो मैंने वहाँ 300 की CNG डलवा ली थी और ऑलरेडी फुल सिलेंडर था मेरा, और गाड़ी चल गई 290 किलोमीटर मेरी टोटल। तो तकरीबन मेरा जो CNG लगी है वो आपकी 1,000 रुपये तक की CNG दोस्तों कंज्यूम हो गई है। तो 1,000 की CNG हटा लेंगे, बचेंगे 3,300 में से 300 रुपये निकाल लेंगे गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर की स्पेयर, 100 रुपये का पेट्रोल। तो नेट इनकम कितनी आ गई? तो ये दोस्तों है इनकम। और ये इनकम कब हुई है? जब मैं जल्दी निकला हूँ। तो अभी देखिए 8-10 दिन ऐसे ही चल रहे हैं, सावन के चल रहे हैं। अगर आपको कमाना है, जाम से बचना है, तो थोड़ा सा जल्दी निकलने की कोशिश करो। जल्दी निकलोगे तो काम हो जाएगा। और जल्दी निकलने के साथ साथ अपने ऊपर भी टाइम दो दोस्तों। जैसे कि मैंने भी स्टार्ट किया है वॉक करना, तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पूरे टाइम हम बैठे रहते हैं यार, ये चीज़ मतलब ज़्यादा आप घंटे बैठे रहोगे ना तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम, ये बैक पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को इग्नोर मत करो। आपके लिए भी यार, आपको ही देखो, आपको अपना परिवार भी देखना है, अपने साथ साथ आपको खुद भी अपने आप को भी मेंटेन रखना है। तो अपने आप को मेंटेन रखोगे तभी आप आगे लॉन्ग टाइम तक के लिए चल सकते हो। अब जैसे कि मैं भी इसी लाइन में 9 साल हो गए। तो वो ये दोस्तों, कई बार ऐसा हो जाता है कि इंसान सोचता कुछ है, उसके साथ होता कुछ है। तो मैंने भी कभी सोचा नहीं था इस लाइन में मैं आऊँगा, 9 साल दे दूँगा। मैंने जो लाइन से मैं आया था, मुझे लगा था उसी लाइन में मैं आगे बढ़ूँगा। बट एक लालच भी आता है। उस टाइम इस लाइन में पैसा अच्छा मिल रहा था तो इस लाइन में आ गए। अब इस लाइन में आ गए तो इसी लाइन में आके बंध गए।
तो इसलिए दोस्तों अब यही हमारा छोटा सा घर है। जब हम निकलते हैं तो इसी में ही हमारा खाना पीना होता है, सब चीज़ इसी में होती है, बातचीत भी इसी में होती है। तो हमारी आधी ज़िंदगी मतलब 10 साल तो निकाल ही दिए, और ड्राइविंग लाइन में कितने साल चलेंगे तो ये किसी को नहीं पता। बस ये है कि जैसे भी करो अच्छा करो, ठीक है, और किसी के साथ गलत मत करो। आप गलत करोगे तो आपके साथ भी गलत होगा। आप बस ये लगा लो, अच्छा करते जाओ और भूल जाओ, ठीक है। वही जो अच्छा आपने किया होगा ना, वो आपके साथ अच्छा बन के और निकल ही जाएगा, भगवान आपको और देगा। तो अपनी तरफ से किसी का दिल मत दुखाओ, दिल दुखाना दोस्तों बहुत बड़ी वो होती है। तो चलिए इस टॉपिक में कहीं बाद में बात करेंगे और आपसे मुलाकात कर देंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अब मैं जा रहा हूँ घर, 5 बज चुके हैं और आज बड़ा अच्छा लग रहा है यार। जल्दी मतलब काम भी हो गया और जल्दी घर भी पहुँच गया, CNG भी फुल करा ली। तो अपना आराम से घर जाएंगे और दोनों बेटियां मेरी इंतजार कर रही है। कल उनको घुमाया था मॉल्स, रिलायंस मॉल लेकर गया था द्वारका में। तो छोटी बेटी को पहली बार लेकर गया है, तो बहुत दिनों बाद मॉल में घूम कर आई और बहुत सारी शॉपिंग करी उसने। तो मैं एक छोटी सी क्लिप लगा दूंगा, देखना, छोटी सी मेरी वीडियो की, बेटी की वीडियो, और कैसी लगी आपको बताना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय। हाँ जी, क्या चाहिए? वो चाहिए, देख लो देख लो, ले लो ले लो, जो चाहिए आपको ले लो, ले लो। क्या लिया आपने, दिखाओ। वाओ, चलो।